दोस्तों, पाकिस्तान इतना मजबूत हो गया है कि नोएडा की फैक्ट्रियों में घुसकर मजदूरों पर हुक्म चला रहा है। दोस्तों, आईबी और एनआई के प्रमुखों को तो अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारे मजदूरों तक पहुंच गया है। ये तल्ख बयान यूट्यूब चैनल द रेड माइक के संपादक सौरभ शुक्ला का है। उन्होंने ये बात साफ साफ कही लोगों के सामने कि मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, पत्रकार हैं जो जेल में हैं। सच दिखाने के लिए मैं इसलिए बाहर हूं क्योंकि मैं शुक्ला हूं। दोस्तों, उन्होंने बहुत बड़ी बात की है जाति को लेकर। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, सौरभ शुक्ला ने जो बात बोली वो 100 आना सच है और यही सब कुछ हो रहा है। जातिवाद सबसे ऊपर है और जाति वहीं पर सबसे ज्यादा ऊपर है जहां गरीबी है। यानी गरीब हैं जो मजदूर हैं, जो दलित हैं, जो मुस्लिम समाज से आते हैं, इसलिए वो मजदूर हैं। दोस्तों, इस वक्त मजदूरों को लेकर कई जगह आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने सबको लेकर रेड माइक पर कई खबरें लगाई है। सौरभ शुक्ला ने जमकर सरकार की खूब खामियां निकालकर लोगों के सामने रखा। दोस्तों, सौरभ शुक्ला ने ये बात पिछले दिनों एक नई दुनिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में कही थी। काफ़ी लोग आए हुए थे, जिसमें उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए विनोद दुआ पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित उन्हें किया गया था और ये मौका वो छोड़ना नहीं चाहते थे। पत्रकार और तमाम इज्जतदार लोग सामने बैठे थे, ऐसा पुरस्कार उनको मिला था। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी मजदूर की वार्षिक वेतन वृद्धि मात्र 32 रुपए की होगी और सड़क पर आएगा तो उसे पाकिस्तानी बोल दिया जाएगा। एक महिला श्रमिक अगर उसकी तनख्वाह 29 रुपए का इंक्रीमेंट लेकर आएगी और इसके विरोध में सड़क पर उतरेगी तो उसे बोल देंगे कि भाई ये नक्सली हैं। पाकिस्तान के लोग इसे हैंडल कर रहे हैं, भारत के मजदूरों को हैंडल कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान इतना मजबूत हो गया है कि वह नोएडा की फैक्ट्रियों के अंदर घुस गया है, मजदूरों को सड़क पर ले आया है? आईबी और एएनआई के प्रमुखों को अब तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं। पाकिस्तान हमारे घर के अंदर घुस आया है। दोस्तों, ऐसी खरी खोटी संजीदा पत्रकारिता करना आज बिल्कुल भी आसान नहीं है जो सौरभ शुक्ला कर रहे हैं। खासतौर से मुसलमान पत्रकारों के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बात की है और कड़वी सच्चाई को सौरभ शुक्ला ने इन शब्दों में उजागर किया है। दोस्तों, उन्होंने साफ कहा कि मेरे जो मुसलमान दोस्त पत्रकार हैं और वे जेल में हैं, शायद मैं भी जेल में होता और खड़ा होता वहीं, क्योंकि मैं अब नहीं हूं, मैं हिंदू हूं इसलिए, और उससे ज्यादा कि मैं अपर कास्ट का हिंदू हूं यानी शुक्ला हूं। मुझे कई बार अधिकारियों ने कहा कि तुम्हें छोड़ देते हैं, तुम कहां इन लोगों के चक्कर में हो पड़े हो। कुछ नाम दे रहा हूं, जैसे सिद्दीक कंपन को यूएपीए के आरोप में जेल में डाल दिया गया और कुछ नहीं दोस्तों, जेल से वो बाहर भी आ गए। बहुत दिनों के बाद आते ही उनका कैरियर तबाह हो गया और अब पता नहीं कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत तोड़ दी गई। दोस्तों, वो एक कलम से अपनी कुछ भी नहीं लिख सकते। घर में घुस के मारने वाले 56 तंत्र को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि जुबैर अल्ट न्यूज़ वाले को जेल में डाला गया। बहुत सारे मुसलमान पत्रकार मेरे दोस्त हैं जो अच्छा काम करते हैं और जेल जाते हैं क्योंकि वे मुसलमान हैं। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है जो सौरभ शुक्ला ने तमाम पत्रकारों के सामने रखी। दोस्तों, सौरभ शुक्ला बेबाकी से उन्होंने आगे कहा कि शायद इसलिए कभी कभार बच जाता हूं, मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं। इस देश में, इस सिस्टम में मुसलमानों को एक अलग तरीके से देखा जाता है और उनको बोलना चाहिए। वे नहीं बोलते और वे घर बैठ जाते हैं, वो डर जाते हैं, वो सहम जाते हैं। यह कड़वी सच्चाई सौरभ शुक्ला ने माइक से बोली है, मंच से बोली है। जो लोग अक्सर कांग्रेस से उनके शासनकाल का हिसाब किताब पूछते हैं तो वे अपने इन 12 सालों का हिसाब किताब देना तो छोड़िए, किसी एक भी सवाल का जवाब तक देने को तैयार नहीं होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। दोस्तों, बहुत सारी बातें की। सूचना का अधिकार कानून को इतना कमज़ोर कर दिया गया कि
उनके जरिए ठीक ठाक उत्तर मिलना भी मुश्किल हो गया है। अब आप आरटीआई नहीं कर सकते, करेंगे तो मुख्तसर जवाब मिलेगा। जनता को पीएम केयर फंड में यानी कि जो पैसे वसूले गए उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोल जो बॉन्ड था, चंदा दो धंधा करो अभियान में बदल दिया गया। जो अरबों खरबों रुपए की आकूत दौलत इकट्ठा कर ली इसी जरिए, उसका हिसाब लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। तब भी वहां तमाम तरह की आनाकानी की गई। आपको वो सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे जो आप सवाल पूछ रहे हैं। चुनाव आयोग भी अपारदर्शी बन गया है, जो राससभाज पार्टी का एक शाखा की तरह काम करते हुए हर हाल में सत्ता इनके ही हाथों में सौंपने वाले काम कर रहा है। बहुत सारी बातों का खुलासा सौरभ शुक्ला ने किया। उन्होंने बहुत ज़रूरी बात कही कि सत्ता के इस षड्यंत्र को ध्वस्त करने के लिए आवाज़ उठाई जाए। अगर आज सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो इस देश को कोरिया बना दिया जाएगा। तो क्या मतलब तब सत्ता से कुछ पूछा जा सकेगा? सवाल पूछना जारी रह पाएगा? क्योंकि फासिस्टों को सवाल से डर लगता है, और अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तब फिर आपको वही तानाशाही झेलनी पड़ेगी जो उत्तर कोरिया को झेलनी पड़ रही है। दोस्तों, सुनने में अच्छा लगता है, समझने में अच्छा लगता है, लेकिन जब हक और हुकूक की बात आती है तो अक्सर मुसलमानों के मुद्दे पर लोग पीछे हो जाते हैं। लेकिन सौरभ शुक्ला ने जिस तरह से एक मंच उन्हें मिला था अपनी बात कहने का, उन्होंने इस मंच का भरपूर इस्तेमाल किया और खूब अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। जितना वो काम अपने रेड माइक के जरिए कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तो उन लोगों तक ये संदेश पहुंचा दिया कि सवाल पूछिए, आप पत्रकार हैं, चाटुकारिता मत कीजिए। सवाल पूछेंगे तब आपका सरकार में देश के मजबूत नागरिक आप हैं। यानी हर चीज़ों से अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जोड़ दिया जाएगा तो सत्ता में बैठे लोगों से सवाल कौन करेगा? दोस्तों, उन्होंने जिस तरह से आरटीआई का बात की और फंड की बात की और तो और दोस्तों मुसलमानों की बात की, उन्होंने अपने हिसाब से सारे सवालों को लोगों के सामने रख दिया। इतनी हिम्मत होना भी बड़ी बात है। लेकिन ये सच है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपको नाव पर इफ्तार पार्टी करने में जेल भेज दिया जाएगा, और वहीं अगर आप किसी और पार्टी से हैं तो आप पत्थर चलाइए दलितों पर तो आपको छोड़ दिया जाएगा। यही सब कुछ चल रहा है दोस्तों। बुलडोज़र मुसलमानों के नाम से चल रहा है, बुलडोज़र यूपीए मुसलमानों के नाम से चल रहा है। कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। आप दलित हैं तो आपकी सुनवाई नहीं होगी और आपके किए गए कामों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सऊदी अरब से जोड़ दिया जाएगा, जो वो आपको हैंडल कर रहे हैं। आप अपने हक की आवाज़ उठाएंगे तो आप नक्सली कहलाएंगे। दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।